नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा एक और वीडियो के साथ 3D पैक्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत द्विध्रुव के उसकी अक्षीय लाइन पर किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत द्विध्रुव को हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से जान चुके हैं, वहां उसको आप देख सकते हैं। फिर भी इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा का तो कम से कम पता होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा है, दो आवेश जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, परंतु उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। तो मान लीजिए ये दो पॉइंट मैं यहां पर काम में ले रहा हूं। ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट मान लीजिए बी है। इस पॉइंट पर हमें विद्युत द्विध्रुव लेना है, तो ये यहां पर मैं आवेश ले रहा हूं माइनस क्यू और यहां पर मैं आवेश ले रहा हूं प्लस क्यू। अब यहां पर इन दोनों आवेशों को देखने पर पता चल रहा है कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है, क्योंकि यहां भी क्यू है और यहां भी क्या है, क्यू है। लेकिन इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। यहां माइनस है, ये क्या है, प्लस है। और यदि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो, यानी कि किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेटेड हो, तो ये जो यहां पर संरचना बनती है इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव का मान लीजिए क्या है, सेंटर है। और इस सेंटर को मैं दर्शा रहा हूं ओ के द्वारा। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, डी है। इसकी मैंने डिस्टेंस मान ली है, डी है। कई बुक्स में डी की जगह 2a लिया गया है, कई बुक्स में 12 लिया गया है। आप 2a ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, मैं यहां पर डी ले रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पर यदि ये इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी d/2, क्योंकि इसका क्या है, सेंटर है। अब इसके सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु P मानेंगे जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये सेंटर O से r दूरी पर, ये r डिस्टेंस ले रहा हूं मैं इतनी, यानी कि यहां पर कोई पॉइंट क्या लेना है, P लेना है। तो ये जो द्विध्रुव होता है उसको आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसकी अक्षीय रेखा। तो ये अक्षीय रेखा मैंने ले ली, इसके सेंटर से r दूरी पर ये कोई पॉइंट P ले लिया और इस पॉइंट P पर हमें E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो E का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण, वो होता है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि यहां पर जो बिंदु आवेश ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्यू, और बिंदु आवेश से किसी पॉइंट पर, यानी कि किसी पॉइंट पर आर दूरी पर, वो पॉइंट कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, और आर दूरी पर उसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसी एक आवेश के कारण है, यहां पर दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों का क्या ज्ञात करेंगे, हम अलग अलग इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगी E माइनस क्यू से मैं इसको दर्शा रहा हूं। यहाँ E1 भी ले सकते हैं, E2 भी ले सकते हैं। माइनस क्यू से आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि ये E1 कौन से आवेश के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस क्यू ले रहा हूं। तो माइनस E माइनस क्यू, और मैं इसका केवल क्या ले रहा हूं, परिमाण ले रहा हूं। ठीक है, यानी कि इसकी डायरेक्शन अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूं, हम इसको डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। तो E माइनस क्यू कितना हो जाएगा, K, आवेश कौन सा है, माइनस क्यू, परिमाण ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस आवेश से जिस पॉइंट पर ज्ञात कर रहे हैं उसके मध्य की दूरी। तो ये पॉइंट P है, यहां पर ज्ञात कर रहे हैं, ये आवेश है माइनस क्यू यहां पर, तो यहां से लेकर यहां की दूरी, यानी कि ये टोटल कितनी है r, और ये दूरी कितनी है d/2, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है d/2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जैसे ये r है और ये d/2, टोटल कितनी होगी, r प्लस d/2। तो यहां पर r प्लस d/2 का, r प्लस d/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, ये मान लीजिए इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें ज्ञात करना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बड़ी नॉर्मल सी चीज है, प्लस क्यू आवेश के कारण K आ जाएगा, ये Q ऐसा ही रहेगा, और
जो आवेश है, ये आवेश है, इससे बिंदु P के मध्य की दूरी, ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो देखिए ये डिस्टेंस टोटल है r और ये डिस्टेंस है d/2। तो इस टोटल में से यदि ये निकाल देंगे तो कौन सी डिस्टेंस बच जाएगी, ये बच जाएगी। तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी r माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में हमें ज्ञात करना है इनकी डायरेक्शन। तो इनकी डायरेक्शन देखते हैं कि जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करते हैं उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। और वो टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, धनात्मक परीक्षण आवेश। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर यदि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा क्या होती है, इसके पास की ओर। तो ये डायरेक्शन हो गई ई माइनस क्यू की डायरेक्शन। उसके बाद में प्लस क्यू आवेश के कारण इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, दूर की ओर। तो ये हो जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गई प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी डायरेक्शन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई प्लस क्यू, ये हो गई ई प्लस क्यू की डायरेक्शन और ये हो गई ई माइनस क्यू की डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन को देखने पर हमें यह पता चल रहा है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो यहां पर सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दोनों जो डायरेक्शन तो अलग अलग है, क्या इन दोनों की वैल्यू क्या समान है। तो देखिए यहां पर इसका परिमाण देखते हैं, के क्यू अपॉन आर प्लस डी/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर के क्यू अपॉन आर माइनस डी/2 का होल स्क्वायर। दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग है। अब देखिए इसमें क्या लग रहा है, आर में कुछ वैल्यू जुड़कर फिर भाग लग रहा है, यानी कि ज्यादा का भाग लग रहा है। इसलिए ये जो वैल्यू होगी ना यहाँ पर, तो वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा का भाग लग रहा है। और ये वैल्यू आर में से कुछ घटकर यानी कि कम का भाग लग रहा है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब है कि E प्लस क्यू का मान क्या होगा, E माइनस क्यू से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं E प्लस क्यू का मान क्या होगा, E माइनस क्यू से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर इसका मान ज्यादा है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि प्लस क्यू क्या है, पॉइंट पी के क्या नजदीक है। तो जो पॉइंट पी के नजदीक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मान कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहां पर लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं दर्शा रहा हूं ई के द्वारा। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ये कोई रस्सी है, इसको इधर से 10 न्यूटन बल से खींचा जा रहा है और इधर से 5 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो रस्सी किधर जाएगी, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा, तो रस्सी जाएगी इधर। ठीक है, क्योंकि इधर फोर्स का मान क्या है, ज्यादा। और परिणामी मान कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। इसमें परिणामी बल लगेगा 5 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, ई ज्यादा किसका मान है, प्लस क्यू, और दोनों विपरीत दिशाएं, इसलिए यहां पर आ जाएगा ई माइनस क्यू। ये आ गया ई प्लस क्यू और ये क्या आ गया, माइनस ई माइनस क्यू। अब हमने यहाँ पर परिमाण ज्ञात किया तो इसको परिमाण के रूप में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ई का परिमाण इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस क्यू का परिमाण माइनस ई माइनस क्यू का परिमाण। ये मैंने इसका क्या लिख दिया, परिमाण लिख दिया। ठीक है, वैसे भी समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा हम दो सदिशों का परिमाण ज्ञात करते हैं, तो वहां पर उसकी वैल्यू आती है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा। तो यहाँ पर दो सदिश लिए जाते हैं, एक लिया जाता है P और दूसरा लिया जाता है यहाँ पर इस प्रकार से लिया जाता है Q। ये सदिश लिया जाता है और इन दोनों के मध्य जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा होता है। तो ये जब एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि दोनों सदिश एक ही तरफ होते हैं, यानी कि एक इधर होता है सदिश और दूसरा भी क्या होता है, इधर होता है, तब यहाँ पर 0 डिग्री आता है। तब ये कितना, 0 डिग्री cos 0 का मान 1 होता है, तब R की वैल्यू आती है P प्लस क्यू। यानी कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी कि R का मान कितना आ जाता है, R इक्वल्स टू P प्लस क्यू। और जब दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक इधर होता है दूसरा क्या होता है, इधर होता है, एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तब यहाँ पर P प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p/q आता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R इक्वल्स टू आ जाएगी P माइनस क्यू। यानी कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो बड़े वाले मान में से छोटे वाले मान को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर E प्लस क्यू माइनस क्या किया, E माइनस क्यू। तो ये इसका क्या आ गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं तो इसका ये किसका R का क्या आ जाता है, परिमाण आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर
इसका परिमाण कितना हो जाएगा, E इक्वल्स टू ई प्लस क्यू का मान, ये प्लस क्यू का मान, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका मैंने क्या लिख दिया, मान लिख दिया। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है के क्यू, तो ये ई की वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। क्या लेना पड़ेगा, इसका लेसेप है, तो इसका लेसेप लेंगे तो कितना आ जाएगा, ई इक्वल्स टू के क्यू आ गया बाहर, के क्यू आ गया बाहर, तो यहाँ लेसेप आ गया आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ गया इसका लेसेप आ गया। उसके बाद में ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर, ये आ गया ऊपर इसके। फिर देखिए ई इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू, यहाँ पर इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab यानी कि 2rd बाई 2 माइनस इसका कोष्टक खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस यानी कि 2ab यानी कि 2rd बाई 2, ये इसका क्या हो गया, कोष्टक खोल दिया। नीचे दोनों के ऊपर होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर बाई 4 और ऊपर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ पर कोष्टक खोला तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आर डी, ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा आर डी, और नीचे बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ बच गया आर डी और आर डी, ये कितने हो गए 2rd, तो यहाँ वैल्यू आ गई ई इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ आ गया 2rd अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। इसको क्या करते हैं, दोबारा से रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू के और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया क्यू डी आर, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। अब ये क्यू डी क्या होता है, क्यू डी होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, उसको दर्शाया जाता है P के द्वारा। P इक्वल्स टू होता है क्यू डी, ये होती है द्विध्रुव आघूर्ण और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। तो यहाँ पर क्यू डी की जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो यहाँ E की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स टू के 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर E का परिमाण, ये आ गया E का परिमाण। ठीक है, अब एक स्पेशल केस लेते हैं, उस स्पेशल केस के अनुसार यदि R का मान क्या हो, R का मान D से क्या हो, बहुत ज्यादा हो, यदि R का मान D से ज्यादा होता, वैसे भी जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उनमें माइनस की और प्लस के आवेश के मध्य बहुत ही अल्प विस्थापन होता है, माइक्रोमीटर में लगभग, तो ये R का मान अगर D से बहुत ज्यादा होगा तो R स्क्वायर का मान भी क्या होगा, D स्क्वायर बाई 4 से क्या होगा, बहुत ज्यादा, यानी कि D स्क्वायर बाई 4 को क्या मान सकते हैं, नगण्य। यदि D स्क्वायर बाई 4 को नगण्य मानेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यदि ये 0 हो गए तो R स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा R की घात 4, तो यहाँ E का मान कितना आ जाएगा, E इक्वल्स टू के 2 पी आर अपॉन R की घात 4, एक R ऊपर है, R की घात 4 से कटेगा तो ये R की घात यहाँ नीचे बच जाएंगी R की घात 3। ये आ गया है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय लाइन पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान।
इसमें डायरेक्शन नहीं है क्योंकि हम इसका शुरू से क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं। तो ये आ गया इसका परिमाण। डायरेक्शन के रूप में दर्शाएंगे तो ई की जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमने कहा कि जिसका मान ज्यादा होगा, जिस सदिश का मान ज्यादा उसी की डायरेक्शन में होगी। तो ज्यादा मान किसका है, ई प्लस क्यू का, यानी कि इसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन होगी, यानी कि ये पॉइंट ए से पी की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये अगर इस पर सदिश का चिन्ह लगाएं तो ये क्या होगी, ए से पी की ओर डायरेक्शन। फिर पी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी कि माइनस से प्लस की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, यही हो गई, दोनों की सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे सदिश लगा सकते हैं। दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं होती तो एक माइनस का चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये आ गया E इक्वल टू K2P वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आ गया सदिश रूप में अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने बिंदु आवेश के लिए जो मान ज्ञात किया था वो मान आया था E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या आ रहा है, आर की घात 3 आ रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ आर की घात 3, यहाँ आर स्क्वायर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ क्या होता है, बिंदु आवेश की तुलना में बहुत ही तेजी से घटता है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।